गाइस गुड मॉर्निंग, जय जोहार, जय श्री राम। गाइस फिर आ गया न्यू ब्लॉग के साथ। आई होप आप लोग कैसे हो, आप लोग भी ठीक होंगे। गाइस फिर आ गया आपका भाई पुष्पर, आज हम दुष्यंत सोनी न्यू ब्लॉग के साथ। तो गाइस आज हम लोग आज जन्माष्टमी है, आप लोगों की जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं D3 क्रिएशन के परिवार की ओर से, एवं हमारे व्यूअर्स को भी जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गाइस आज हम चल रहे हैं जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में, बहुत सारे हमारे कृष्ण जी के मंदिर बहुत अच्छे से डेकोरेशन किए गए हैं, तो उसको भी आप लोग के साथ शेयर करेंगे। और ख़ास आज मैं आतिश आया है, मेरा भाई जो रायगढ़ से है, वो इनकम टैक्स का कई सारा काम भी देखता है, तो आज उससे मुलाकात करते उसके साथ मैं निकल रहा हूँ। और गाइज़ वो अभी आ गया है, शायद बोल रहा था कि मैं पहुँच गया हूँ दादा बोल के। तो गाइज़ चलो आ गया है, उससे मिलते हैं और उसके साथ चलते हैं। आप लोगों को पूरे मंदिर का भ्रमण कराता है कि रायपुर का मंदिर में आज कैसे कैसे डेकोरेशन हुआ। चले गाइस बने रहिए इस ब्लॉग में, बाय। तो गाइस मेरा भाई आतिश भी आ गया है। आज 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 चल रहे हैं अपन इस्कॉन मंदिर चल रहे। भाई आतिश हमारे व्यूअर्स के लिए कुछ बता, आज इस्कॉन मंदिर जाना है कि और कई सारे सब्सक्राइब करो, जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करो बस। देखो गाइस जल्दी तो मेरा वॉच टाइम बचा है यार, उसको भी इंक्रीज कर दो यार प्लीज, सपोर्ट करो, सब्सक्राइब फॉलो जरूर करो। और आज चलो, आतिश मेरा भाई रायगढ़ से है, अब रायपुर में शिफ्ट हो गया, अब रायपुर वाला हो गया ना, अब रायगढ़ वाला नहीं है। तो चलिए गाइस आप लोग को अपन इस्कॉन मंदिर घुमाते हैं। आज कैसा सजा है, इस्कॉन मंदिर भी चलते हैं और कई सारे राधा कृष्ण के जो मंदिर है वहाँ भी लेके चलते हैं, कैसा कैसा डेकोरेशन हुआ। आज कृष्ण जी का बहुत आज जन्म होने वाला है। चलिए गाइस चलो। गाइस आज के दिन यहाँ पर नारियल फेंक भी खेला जाता है, नारियल फेंक, नारियल फोड़ भी होता है, जहाँ पर बैड भी लगता है। तो देखिए यहाँ पर मेरे ख्याल से नारियल फोड़ का वो चल रहा है, आप लोग देख सकते हैं। हमारा भाई छोटू भी यहाँ पर है। तो गाइज यहाँ पर नारियल फोड़ने का प्रोसेस चालू हो चुका है। यहाँ पर बैड लगेगा एक, अब बैड लगाएंगे कौन कितने बार पे फोड़ता है और कौन नहीं फोड़ता है इसका बैड। ये प्रथा कई वर्षों से चलते आ रही है, हमारे बाप दादाओं के समय से चलते आ रहा है ये प्रथा। हम लोग भी कई खेलते थे और अभी भी चलते आ रहा है, कम से कम ये प्रथा अभी भी जीवित है। 17 बार मामा, 8 बार और 7 बार में 3 नारियल 8 की 7 नारियल से मोबाइल भी फूट जाता है। चलेगा मैं, हाँ 3.5 बार मारू है। तो गाइस 1.5 बार में यहाँ पर सौदा हो चुका है, बैड लग चुका है 1.5 बार में, पटकेगा भाई यहाँ पर 1.5 बार में। देखते हैं 1.5 बार में फोड़ पाता है कि नहीं, तो देखते हैं उसके अकॉर्डिंग। एक ही बार में पानी बाहर, मेरे ख्याल चौनी भी बाहर हो गया, नहीं हुआ है, चौनी नहीं हुआ है। हट जाओ ना भाई, हट जाओ ना भाई, हो गया हो गया हो गया। भाई ने 1.5 बार में फोड़ के बैड को जीत लिया है। तो गाइस हम लोग इस्कॉन मंदिर आ गए, बस थोड़े से दूर पे इस्कॉन मंदिर। तो चलो आपको लेके चलते हैं। गेट तो बहुत अच्छा सजा हुआ है, तो आपको दिखाते हैं इस्कॉन मंदिर हमारा। चलिए।
फाइनली हम लोग आ गए हैं इस्कॉन मंदिर। चलिए, यहाँ पर रास बिहारी जी का मंदिर है। ये बहुत ही सुंदर सजा, काफ़ी हमारे यहाँ पर बहुत भीड़ है, काफ़ी श्रद्धालुगण यहाँ पर है मौजूद है। और हमारे भाई लोग भी यहाँ पर बहुत ट्रैफिक का व्यवस्था भी देख रहे हैं। तो गाइस चलिए अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं आज कृष्ण जी के जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में कैसा यहाँ पर दरबार सजा हुआ है। और सोनू भैया से ही मुलाकात हो गई, भैया को जाने नहीं दूंगा। सोनू भैया बहुत साथ में फुटबॉल खेले हैं, है ना। देखो भाग रहे। अच्छा, ड्यूटी में बोल के छोड़ दिया अभी मैं। चलिए, सोनू भैया का ड्यूटी लगा यहाँ पर और यहाँ पर देखते हैं। ये है टेम्पल, यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर डेकोरेट किया गया है। तो आप लोग देख सकते हैं इस्कॉन टेम्पल ज़्यादा दूर नहीं है, टाटीबंद से जस्ट 1-8 किलोमीटर के पास है। तो जैसे गाइस टेम्पल में आएंगे तो यहाँ पर जूता चप्पल का भी वो स्टैंड बना हुआ है, यहाँ पर चप्पल देंगे ताकि आपका चप्पल घूमे ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ भी चल रहा है। तो आप लोग आइए, यहाँ पर पहले चप्पल अपना दीजिए, उसके बाद जाके टेम्पल के अंदर जाइएगा। क्योंकि हमारे सनातन धर्म में एक चीज़ है कि कभी भी हम मंदिर अंदर जाते हैं तो चप्पल पहन के नहीं जाते। तो चप्पल को यहाँ पर रखिए। चप्पल स्टैंड आपके सुविधा के लिए बनाया गया, कहीं आपका चप्पल गुम ना हो जाए बोल के। तो चप्पल स्टैंड पे रखिए और उसके बाद अपन चलते हैं मंदिर के अंदर, ठीक है। बने रहिए ब्लॉग में। ये है इस्कॉन टेम्पल, ये इस्कॉन टेम्पल है। ये हम अंदर जा रहे हैं। जैसे देखिए हमारे सनातन धर्म में जो टीका लगता है वो हमारे पंडित जी हमको लगा रहे हैं। बहुत सुंदर। हरे कृष्णा बहुत ही सुंदर है भाई। यहाँ पर आप लोग आइए। और मैं एक तमन्ना था कि रथ यात्रा के समय इनको बुलवाने का, लेकिन मैं कांटेक्ट नहीं कर पाया था। लेकिन हमारे जगन्नाथ मंदिर में भी जरूर इनको एक बार इनवाइट करूंगा। इनसे कांटेक्ट कैसे किया, इनको बुलाया कैसे जाता, तो एक बार जरूर इनको मैं कांटेक्ट करके राधा कृष्ण मंदिर हमारे जो है मेन सिटी में वहाँ बुलाने का कोशिश करूंगा और इनसे मैं चर्चा करता हूँ। चलिए पहले प्रभु जी का दर्शन करते हैं, उसके बाद समय भी नहीं है आता हूँ। ये है इस्कॉन। हरे कृष्णा। ये है हमारे मंदिर के अंदर जहाँ प्रभु जी विराजमान हैं। वहाँ पर तो हम लोग को कैमरा ले जाने के लिए अलाउ नहीं किया गया, क्योंकि वहाँ पर सेल्फी लेना मना था। इसलिए प्रभु जी का हम लोग दर्शन आपको नहीं करवा पाएंगे। बाकी उसके दर्शन करने के बाद हम लोग बाहर आए, इस्कॉन मंदिर कैसे बनने वाला है उसको आपको दिखाते हैं। तो गाइज कैमरा सेल्फी लेने के लिए तो अंदर अलाउड नहीं है। और महाराज जी बताए कि वहाँ पर आप लोगों को अगर व्हाट्सअप में फ़ोटो चाहिए तो व्हाट्सअप में आपको मिल जाएगा। आप यहाँ पर आएंगे तो सेल्फी लेने के लिए आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। और काफ़ी हरि कीर्तन भी चल रही है यहाँ पर। और मेरे बैक साइड जो देख रहे हैं आप, यहाँ पर जो ये मंदिर का जो आप देख रहे हैं, इसी टाइप का डिज़ाइन किया गया है मंदिर का यहाँ पर। और काफ़ी सारे यहाँ पर श्रद्धालुगण भी हमारे सनातन धर्मीय हैं और काफ़ी सुंदर से सजा है श्री कृष्ण जी का दरबार। आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर अच्छे से सजा हुआ। चलो हरि कीर्तन भी देखते हैं। श्री क्रिएशन CD04 है, आप उसमें देख लीजिएगा पूरा ब्लॉग। लेकिन अंदर तो ले जाने नहीं दिए, क्योंकि अंदर शायद लेना मना है मेरे ख्याल से। D3 क्रिएशन CD04। हाँ, यहाँ देखिए गाइस, यहाँ पर हरि कीर्तन चल रहा है, आप इंजॉय कर सकते हैं। बहुत सुंदर हरि कीर्तन चल रहा है, तो आप लोग देख सकते हैं। हरि कीर्तन चल रहा है। चल रहा है गाइस, बहुत सुंदर है कि प्रभु का भजन हो रहा है। बहुत सुंदर ढंग से उनका भजन गाया जा रहा है। देख
सकते हैं यहाँ पर काफ़ी श्रद्धालुगण भी आए हैं यहाँ पर अभी, और बहुत समय से यहाँ पर ये प्रथा चलती आ रही है। और हरे कृष्ण जी की जो भी लीला है उसके बारे में पता है। और हरे कृष्णा का यहाँ पर गान चल रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर लोग भी कई बड़ा झूम बना हुआ है। तो गाइस बहुत अच्छा है, हरि कीर्तन चल रहा है यहाँ पर। हरि कीर्तन में बहुत अच्छा एंजॉय लग रहा है। और अभी यहाँ पर चलिए प्रसाद लेते हैं। प्रसाद लेने के बाद और भी कई सारे बाहर की बहुत सारे स्टॉल भी लगे बुक, जैसे कृष्ण जी के बारे में और उनका जो सतयुग था हरे कृष्णा। और यहाँ पर 2 मिनट में समय देता हूँ, उसके बाद आप सबसे बात करता हूँ गाइस। तो गाइस चलिए प्रसाद भी लेते हैं। यहाँ पर प्रसाद वितरण भी हो रहा है। हमारे छोटे से नन्हे से बालक भी यहाँ पर प्रसाद वितरण कर रहे हैं। काफ़ी हमारे भाई लोग भी बहुत प्रभु के श्रद्धा कर रहे, सहयोग कर रहे, बहुत अच्छा। तो गाइस देखिए यहाँ पर काफ़ी सारे श्रद्धालुगण आए हैं और अच्छे से यहाँ पर वो चल रहा है, प्रभु का भजन भी चल रहा है। और यहाँ पर काफ़ी आनंद महसूस लग रहा है कि प्रभु के दरबार पे हम आए हैं, श्री कृष्ण जी के दरबार के, जबकि आज उनका जन्माष्टमी है। आज वो जन्म होंगे, प्रभु का जन्म है आज। तो गाइस आप लोगों को मैं अब यहाँ का दिखाता हूँ डेकोरेशन और कई सारा चीज। तो गाइस भगवान का दर्शन कर लिए। हम लोगों को मोबाइल ले जाने अंदर तो मिला नहीं, क्योंकि कैमरा नॉट अलाउड है सेल्फी के लिए वहाँ पर। तो चलिए अब प्रभु का दर्शन हो गया। अब रायपुर के भी कई सारे जो राधा कृष्ण मंदिर है वहाँ का भी दर्शन करवाते हैं आप लोगों को, और वहाँ भी लेके चलते हैं ना। यहाँ इस्कॉन मंदिर का तो हो गया, बहुत सुंदर सजा है यार, आप लोग आओ जरूर। इस्कॉन मंदिर इतना बड़ा टेम्पल बनने वाला है यहाँ पर कि मेरा भी दिल खुश हो गया। राधा कृष्ण जी का मंदिर बहुत ही मस्त बनने वाला है। तो ठीक है गाइस, चलिए आपको और भी मंदिर को दिखाते हैं, बने रहिए ब्लॉग में। तो गाइस हम लोग कृष्ण मंदिर तो अभी नहीं गए हैं, कृष्ण मंदिर का भी जाएंगे कुछ देर के बाद। थोड़ा सा भी कई मंदिर में काफ़ी सारी तैयारी चल रही है। तो हम लोग नदी आए हैं घूमने, दही हांडी नेक्स्ट। अरे हाँ, दही हांडी का कंपटीशन हो रहा है अपना। कहाँ पर हो रहा है? छत्तीसगढ़ का बड़ा, रायपुर छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा दही हांडी का कंपटीशन हो रहा है। तो हो सकता है इस ब्लॉग में अगर लंबा हो जाए तो मैं शायद 2 पार्ट करके डालूंगा, लेकिन ज़रूर डालूंगा। तो ब्लॉग में बने रहना। और अभी यहाँ है हम लोग नदी, देखिए पानी काफ़ी यहाँ पर बर्फ था, अभी थोड़ा सा कम हुआ है लेकिन ठीक ही है पानी। काफ़ी लोग भी है यहाँ पर अभी भी, और कई लोग यहाँ पर वीडियो फोटोज़ के लिए भी आए हैं। मेरा भाई आतिश भी कुछ सोच रहा है। अरे मुझे देखो कहाँ देखो 50 रुपये। तो देख रहे हो गाइस, कई डोंगे में कई लोग है। भाई आतिश आजा आजा आजा। कहाँ? चल भाई, डोंगे पे जाने के लिए बोल रहा है, देखते हैं अगर एक्सेप्टेड होगा तो जाएंगे डोंगा में भी। महादेव घाट नदी, तो देखते हैं। आतिश चला, शर्मा रहा है यार। शर्ट वाले ले। देखो कितना सुंदर सुंदर नाव है गाइस, आप लोग देख सकते हो। और इसके साथ आप इसमें बैठ के नदी का आनंद ले सकते हो, भ्रमण कर सकते हो। इस पुल से उस पुल तक आप जा सकते हो। ये हमारा आतिश जो आने वाला नेक्स्ट रायगढ़ का है, स्टार है। अब रायपुर का स्टार हो गया है। अभी देख रहे हो, अभी भाई लोग सब आएंगे, सब अपने अपने फैमिली को लेके आ रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं। तो आप लोग भी आइए, एंजॉय कीजिए। तो गाइस चलो हम लोग चलते हैं। अब मटकी फोड़ भी वहाँ पर कंपटीशन हो रहा है, उसको भी देखेंगे। कहाँ पर हो रहा है आतिश? श्रीनगर। चल श्रीनगर में चलो मटकी फोड़ देखते हैं। वहाँ पर काफ़ी अच्छा कंपटीशन है दही हांडी का। तो चलिए
वहाँ लेके चलते हैं आप लोगों को और दिखाते हैं, है ना, कि कौन है विनर और कौन वहाँ का मटकी फोड़ पाते हैं, कौन सा टीम है। तो चलो ब्लॉग में बने रहिए, मैं आपको लेके चलता हूँ श्रीनगर मटकी फोड़ कंपटीशन में, है ना, और आपको दिखाता हूँ।